जाने कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। Well, we are all set for today's wonderful vlogging session और आज हम लोग जाएंगे चांडिल और वहाँ से आपको दिखाएंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यूज़। और हाँ, एक स्टोरी भी है जो आज आपको सुनानी है। इस स्टोरी में हमेशा याद रखना चाहिए कि you should believe it but not trust it. So let's get started. पेट्रोल पंप पे हम लोग हैं और यहाँ से तेल लेकर के तकरीबन 40 मिनट का यहाँ से रास्ता है हम लोग का चांडिल डैम का। वहाँ होते हुए फिर वापस रिटर्न टू बैक आ जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस पर्टिकुलर रास्ते को। और आज तेल का अगर प्राइस बताएं तो 81 रुपीज़ है। लास्ट टाइम हम जब गए थे तो 80 रुपया था और अभी 81 हो चुका है। तो तेल में तो बस आग ही लगा हुआ, बस ये कह सकते हैं। तो खैर लेट्स एंजॉय द सफ़र, है ना, एंड गेट इनटू द ग्रूव्स ऑफ चांडिल डैम। और याद है ना, स्टोरी है एक हमारे पास, डू बिलीव बट डोंट ट्रस्ट। ये कहानी है मुरमुर और इक्का की, जो झारखंड के हो और संथाली ट्राइब से आते थे। ये बड़ी पुरानी कहानी है उनके लगाव के, उनके इश्क की। चांडिल डैम के पीछे के बनने की कहानी कहीं ना कहीं यहाँ से होकर के गुजरती है और ये सुनी सुनाई कहानी है। कितनी सच्चाई है ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि ये कहानी बहुत पुरानी है, तकरीबन 100-125 साल पुरानी कहानी है, जो आज भी लोगों की ज़ुबान पे, पुराने लोगों की ज़ुबान पे रहती है कि ये हुआ था तो ये हुआ है। वेल, हम आ गए हैं चांडिल डैम में और आप जैसा कि देख सकते हैं पीछे पानी गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। ऊपर तक हम लोग को जाना भी अलाउ नहीं है क्योंकि बंद किया हुआ है, यहाँ सीज़न नहीं है। और बहुत ही सुकून वाला इलाका है, बहुत ही इत्मीनान वाला इलाका है। हवाएं हल्की हल्की चल रही हैं और ख़ास करके ये बारिश, ये पानी के बहने की, ये झरने की जो बहने की आवाज़ है, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा ही जो है अट्रैक्ट ये हमको को कर रही है। लेकिन हम लोग उधर जा नहीं सकते हैं। आपको एक व्यू देते हैं, कोशिश करते हैं एक व्यू देने का। पूरा बेआबान इलाका है, ये बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, कोई आदमी ना आदमजात है। लेकिन हम सोचे कि थोड़ा सा घूमने का एक मौसम है, मौका है, तो क्यों ना ज़रा सा, रास्ते में ही था तो हम लोग ज़रा घूम लें। और यहाँ से आगे जाना यहाँ से अलाउ है नहीं। इसकी स्टोरी आपको, मुझे उम्मीद है, बहुत पसंद आई होगी। और जो बाकी स्टोरी है वो अभी आप उसका कंक्लूजन जो स्टोरी का है वो आगे सुनेंगे। और अख्तर फ़ोटो खींचो एक। तो यही है चांडिल, अंदर जाना अलाउ नहीं है। अगर अंदर जाना अलाउ होता तो और ही ज़्यादा हम लोग को मज़ा आता। एनीवेज, अब हम अपने सफ़र के दूसरे पड़ाव के तरफ निकलने वाले हैं। अपने सफ़र के दूसरे पड़ाव पे हम निकलने वाले हैं। अब यहाँ से हम लोग रांची जा रहे हैं, वहाँ भी कुछ काम है तो उसका भी ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा बैक टू जमशेदपुर तक, जब तक आप टाइम लैप्स का मज़ा लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एरिया बहुत पसंद आएगा। एक्चुअली मैं बताऊँ, ये झारखंड और बंगाल का एक बॉर्डर भी है। ये एरिया झारखंड और बंगाल का एक बॉर्डर भी है। और यहीं से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पुरुलिया की तरफ रोड चली जाती है, जो कि जो है बंगाल आ जाता है। तो ये एक कह सकते हैं, ये जो डैम है, ये डैम की जो कहानी मैं आपको अभी अधूरी है और आगे जो मैं बताऊंगा, तो वो डैम जो है एक तरह से जो है बीच में बाउंड्री का काम करता है, एक बॉर्डर का काम करता है बिहार और झारखंड और बंगाल के बीच में। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव के तरफ, जो है रांची। और उससे पहले हम लोग कहीं ना कहीं खाने के लिए तो रुकेंगे। तो लेट्स मीट इन एनीथिंग इन बिटवीन, एनी प्लेस इन बिटवीन रांची। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहा जाता है कि वो दोनों की मुलाकात किसी मेले में हुई। कहीं सुनी कहानी है, कितना सच है नहीं कह सकते, लेकिन झारखंड का कल्चर मेले और एग्जीबिशन का है, तो पॉसिबिलिटी है कि उनकी मुलाकात हुई होगी। तो खैर, उनकी मुलाकात कब ताल्लुकात में बदली और कब उनका इश्क परवान चढ़ा, तो ये सारी चीज़ें तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन उस वक्त तक कहने वाली बात यह है कि ये डैम नहीं था झारखंड का, ये चांडिल डैम नहीं बनाया गया था। क्यों, कैसे बनाया जाता, आखिर उनकी कहानी इसी डैम की हिस्ट्री से जुड़ी जो है। वापस हम लोग उसी ढाबे पे आ गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और वही चाय और वही कप और वही टेस्ट। वाकई में रास्ते में ये चाय मिल जाती है तो रास्ते का सफ़र का जो है ना, पूरी थकान जो है पूरी तरह से उतर जाती है। अख्तर, चाय में मज़ा आ रहा है पूरा। यहाँ से अभी हम लोग का सफ़र तकरीबन 40 मिनट और है अपने डेस्टिनेशन के लिए। फिर वहाँ से वापस हम लोग रिटर्न आएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम रांची आपको जो है मैं प्रेजेंट करूँगा, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। उसमें रांची के बारे में वो डिटेल्स आपको बताई जाएगी जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, और मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पर स्टोरी का भी कंक्लूजन तो बाकी है, तो कंक्लूजन के लिए वेट करिए। तो यहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है और एक नई कहानी ख्वाबों ख्यालों में उनके जहन में घर करने लगती है। जैसे जैसे वक्त पार होता है, लोगों को उनके बारे में पता चलता है, और जब ये बात ट्राइब्स में आती है तो आपको पता ही है ये हिंदुस्तान है जहाँ लोग औलाद से ज़्यादा अपने कास्ट और अपनी रिलीजन को महत्व, इम्पोर्टेंस देते हैं। अभी तक हम लोग ने अपना सफ़र का आधा रास्ता तो कंप्लीट कर लिया है, और आप सोच रहे होंगे कि ये म्यूज़िक ओ माय गॉड का हम लोग क्यों सुन रहे हैं। तो मैं बताऊं आपको कि फ़िलहाल हम लोग जो है ओ माय गॉड मूवी देख रहे थे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। बहुत ही ज़्यादा एक उसका जो अंडरटोन है वो बहुत ही, आप लोगों ने तो खैर देखा ही होगा, तो बताने और समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन काफ़ी अच्छे से हमारा रास्ता पार हो गया और मूवी के ख़त्म होते ही, और ख़ास करके मूवी में जो बांसुरी वाला टोन है वो मुझे बड़ा पसंद था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी अपने इस छोटे से टूर में जो है हम लोग शेयर करें। तो आगे अब हम लोग रुकेंगे थोड़ा खाने के लिए, और इस बार तो हमने अपना खाना खुद ले करके आए हैं, जिस तरह से चाय वगैरह ले करके आए हैं। तो इसमें हमारा पूड़ी है, और ये इसमें शायद छोले वगैरह हैं जो कि बिल्कुल गरम है। हमने जगह रखा भी ऐसी जगह है ताकि वहाँ पर बिल्कुल गरम रहे। तो खाने का काफ़ी वेट कर रहे हैं और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। फिलहाल अभी हम लोग रांची से निकल रहे हैं, काम ख़त्म हो चुका है जो काम के लिए आए थे, और रास्ते में कहीं रुकते हैं तो फिर आपसे दोबारा हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं, कोरोना क्या ना कराए। और खाने में है छोला, हमारे साथ बैठे हैं हमारे भाई, दोनों मिल करके हम लोग खा रहे हैं खाना। आप देख सकते हैं, ये एक मिनट हटा दें, हाँ ये छोला है और वो भी छोला है, और पूड़ी है हमारी। ये जो है काफ़ी सादा पूड़ी है, मिल गई है, इतना तो नहीं खा पाएंगे, उम्मीद नहीं है, लेकिन छोला बहुत टेस्टी है। और हाईवे पे गाड़ी को साइड में रोक करके गाड़ी के अंदर बैठ के खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। और हाँ, ओ माय गॉड ख़त्म हो चुकी है, और दूसरी मूवी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता लगाने वाला हूँ, तो उसका भी ट्रैक आप एंजॉय कर सकते हैं, ताकि आपको भी महसूस हो कि आप भी हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अफसोस यही है कि मीठा कुछ नहीं है, मीठा होता तो और भी मज़ा आता, लेकिन खैर कोरोना काल में जो मिल जाए वही बहुत है। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। ए सच है ये, सच बोल वाला है झूठ का।
तो जब मुरमुर और इक्का के बारे में ट्राइब्स को पता चला तो दोनों ट्राइब्स ने जॉइंट मीटिंग बुलाई और दोनों को ऑनर किलिंग की सज़ा दी गई। ये इस बात जब मुरमुर और इक्का को पता चली तो वो बहुत रोने लगे और उन्होंने गुहार लगाई कि हमारी आखिरी ख्वाहिश कम से कम सुनी जाए। तो दोनों ट्राइब ने उनकी आखिरी ख्वाहिश सुनी और पूछा कि आखिर आपको क्या चाहिए, आखिर आप तुम लोगों की आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक बार मरने से पहले हम लोगों को मिलने की इजाज़त दी जाए। उनकी सज़ा कुछ अजीब तरह की थी। उनको अलग अलग जगह मार के अलग अलग जगह दफनाने की बात थी और जब वो मिलते हैं तो उनका दर्द ये नहीं है कि उनको मार दिया जा रहा है, बल्कि उनका दर्द ये है कि उनको अलग अलग जगह मार करके दफनाने की बात की जा रही है। तो फाइनली वो भागने की तैयारी कर लेते हैं। ऑनर किलिंग से उनको कोई डर नहीं था, लेकिन अलग अलग जगह मर के अलग अलग जगह दफनाने का उनको डर था। वो मरने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। जी हाँ, ये कहानी है मुरमुर और इक्का की और पहुंचते हैं वो इस चैंडल डैम में, जो कि एक पानी की छोटी सी नहर थी और वहाँ कूद करके अपनी जान दे देते हैं। तो ये दास्तान थी मुरमुर और इक्का की, ये दास्तान थी चांडिल डैम की, ये दास्तान थी हो और संथाली ट्राइब की, ये कहानी थी झारखंड की कभी न मरने वाली प्रेम कथा की। हमारा सफ़र अब ख़त्म के ऊपर है और मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। हाईवे की खाक छानने के बाद चांडिल होते हुए, रांची होते हुए वापस अपने डेस्टिनेशन पे हम लोग जा रहे हैं और स्टोरी से रिलेटेड बस मैं फाइनली एक बार और आपको एक ही बात कहूँगा कि बिलीव द स्टोरी बट डू नॉट ट्रस्ट इट, बिकॉज स्टोरीज आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। वेल, मुझे उम्मीद है कि आपको उतना ही मज़ा आया होगा इस सफ़र में जितना मज़ा मुझे आया है। और फिर हम उसी कप के साथ, उसी चाय के साथ आपको अलविदा कहते हैं और आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और जुड़ते रहिए। और 500 सब्सक्राइबर बस होने ही वाले और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए और हमारी फैमिली को 500 के पार पहुंचाइए। विद दिस आई शिवान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट स्माइल ऑन योर फेस। सायोनारा, गुड बाय। चाहे देखो दाएं, चाहे देखो बाएं, चाहे देखो दाएं, चाहे देखो बाएं, लोग यहाँ झूठ का डंका बजाए। सच के होठों पे ताला है झूठ का। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का।